Hello dear students, welcome to my classroom. This is your science worksheet number 63 that you have to submit on 4th December. Before starting the worksheet, please mention worksheet number, date, your name and the name of your class teacher. The topic of the worksheet is again from the chapter structure of atom, like your last worksheets, and the topic is atomic number and mass number. So in last worksheet we studied about the electronic configuration and the valency. In this worksheet we will study about the atomic number and the mass number of an atom. तो now what is atomic number? अब आपने अपनी लास्ट वर्कशीट में जैसे हमने स्टडी किया था about the protons, neutrons and electrons, that the protons was discovered by E. Goldstein and the electron by J.J. Thomson and the neutron was discovered by J. Chadwick. Now द नंबर ऑफ प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन, अब प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स हैं वो दोनों प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, राइट, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द देयर इज प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन्स मीन्स इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. अब जो नंबर प्रोटॉन्स का है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर. जितने एटम में जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे वो ही होगा उसका एटॉमिक नंबर, उसे हम कहेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ एटम. तो एटॉमिक नंबर जो है वो इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं. इसीलिए जो एटम है वो उसका पूरा जो नेट चार्ज है उसके ऊपर वो क्या हो जाता है, ज़ीरो, राइट. नाउ द एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करने के लिए वर्ड अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं Z. जहाँ भी आपको Z वर्ड दिखेगा चैप्टर में, आपसे कोई भी क्वेश्चन Z में आपसे पूछा जाएगा तो Z मीन्स एटॉमिक नंबर, एंड एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. So but when an atom loses or gain electron, the balance of electrons and protons get disturbed. अब जब कोई एटम, जैसे हमने लास्ट वर्कशीट में अबाउट सोडियम पढ़ा था कि 281 कॉन्फ़िगरेशन है और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है 28. अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन थे वो तो 11 ही रहेंगे, पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हो जाएंगे, 10, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चला गया. तो इस वजह से जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल नहीं रहेंगे, और इस वजह से जो सोडियम है पहले वो Na था, अब उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो बन जाएगा Na+, आयन की फॉर्म में वो बन जाएगा. जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज़ करता है तो वो आयन बन जाता है. नाउ व्हाट इज़ मास नंबर? सो एटॉमिक नंबर आपको समझ आ गया है कि एटॉमिक नंबर होता है इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. नाउ व्हाट इज़ मास नंबर? मास नंबर होता है जितने प्रोटॉन्स हैं और जितने न्यूट्रॉन्स हैं उन दोनों का टोटल सम न्यूक्लियस के अंदर, उसको हम कहेंगे मास नंबर. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर, राइट. सो प्रोटॉन का मास आपको पता है, प्रोटॉन का मास होता है 1 और उस पर चार्ज होगा हमेशा पॉजिटिव. सो प्रोटॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज और उसका जो एटॉमिक मास है वो 1 रहेगा. और जो न्यूट्रॉन है उसका जो चार्ज होता है वो 0 होता है, और उस पे जो मास है उसका वो 1 होता है. सॉरी, मास जो है न्यूट्रॉन का वो 1 होता है और न्यूट्रॉन पे जो चार्ज है वो 0 होता है. और इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, बहुत ही स्मॉल है, बट इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो -1 है. सो आप याद रखेंगे कि प्रोटॉन पे +1, इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता. तो इन दोनों का सम, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, इन दोनों के सम को हम कहेंगे मास नंबर. और साथ में न्यूक्लियॉन्स क्या हैं? न्यूक्लियॉन्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं. सो न्यूट्रॉन्स एंड proton subatomic particles are present in the nucleus of an atom, therefore they are called nucleons. तो हम उन्हें क्या कहेंगे? न्यूक्लियॉन्स. और इनका जो सम है इसको हम कहेंगे मास नंबर. देन कम्स द
Now, isotopes. Isotopes are the atoms that have same atomic number. For example, we have X and Y. 2x, right? X and X. Now, they have same atomic number, means the atomic number is 5, but they have different mass number. फॉर एग्जाम्पल इस x का 6 ले लिया हमने और इसका 7 ले लिया. नाउ दीज आर कॉल्ड द आइसोटोप्स. अब जिन एटम्स का सेम एटॉमिक नंबर हो बट मास नंबर डिफरेंट हो उन्हें हम कहेंगे आइसोटोप्स. यहाँ पे आपको एग्जांपल दी है क्लोरीन की. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और उसका मास नंबर 2 होते हैं. एक तो होता है 35 और एक क्लोरीन आता है 37 मास नंबर में, राइट. सो दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन. इसी तरह से मेन जो है आपके पास हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं. हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप्स एंड द मास नंबर ऑफ दिस हाइड्रोजन इज़ 1. इसका 2 है और इसका 3 है. और इस हाइड्रोजन को हम प्रोटियम कहते हैं. दिस इज़ ड्यूटेरियम एंड दिस इज़ ट्राइटियम. So these are the isotopes of hydrogen. They have same atomic number but the mass number is different. हम atomic number को नीचे लिखते हैं और mass number को हम ऊपर लिखते हैं. That mass number of an atom is taken as the average of atomic masses of its forms as per percentage of existence of its isotopic forms. सो जो मास नंबर है किसी भी एटम का, अगर हमें मास नंबर देखना है तो हम उसकी एवरेज जो एटॉमिक मासेस होते हैं उनकी एवरेज लेंगे और उसको परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे यहाँ पे आपको क्लोरीन के दिया हुआ है कि क्लोरीन जो 35 है वो 75% है और जो 37 जो है वो 25% है. तो अब हमें अगर इसका मास कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए क्लोरीन का तो हम कैसे कर सकते हैं कि 35 इंटू ये 35 कितना परसेंट में है, 75% है और जो 37 वाला है वो 25% है और हम इन दोनों को फिर ऐड कर देंगे तो आपके पास क्लोरीन का मास आ जाएगा 35.5. नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स. आइसोटॉप्स के बहुत यूजेस हैं. कि फॉर एग्जांपल जो आयोडीन है, आयोडीन का जो आइसोटॉप है वो यूज़ होता है ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर में. एंड द कोबाल्ट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. An isotope of uranium is used as a fuel in nuclear reactors. यूरेनियम को फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में. नेक्स्ट इज़ आइसोबार्स. जिस तरह से आइसोटोप्स में जो एटॉमिक नंबर है वो सेम रहता है, आइसोबार्स में उससे उल्टा होता है. आइसोबार्स में जो एटॉमिक नंबर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्स एंड वाई है, अब इनका जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट होगा. इसका ए मान लीजिए, इसका बी मान लीजिए, बट दे हैव द सेम मास नंबर. जो मास नंबर है वो सेम रहेगा. एग्जाम्पल इज़ कार्बन एंड आर्गन. कार्बन का एटॉमिक नंबर है 20 and argon is 18, right. So they have different atomic numbers but the mass number is same. Both have 40 mass number. So these are the isobars. ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस दोनों आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स एग्जाम में ज़रूर आते हैं. सो प्लीज़ इनमें कंफ्यूज ना हो और इनको बहुत ही अच्छे से लर्न करें. नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर्स. व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स. नाउ न्यूक्लियॉन्स क्या है. So it is given here that the neutrons and protons subatomic particles are present in the nucleus of an atom. Therefore, they are also called nucleons. न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को दोनों को मिलाकर हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स. Second question is define mass number and atomic number. So the definition is already given in the worksheet. The mass number is the sum of the total number of protons and neutrons present in the nucleus is called mass number. ये यहाँ पर दिया है. और atomic number is given here. The total number of protons present in the nucleus of an atom is called its atomic number. It is denoted by Z. Right. So then the question number 3, write applications of 3 isotopes. तो यहाँ पे ये 3 आपको एप्लीकेशंस दी हुई हैं. आयोडीन है, कोबाल्ट है, यूरेनियम है. ये तीनों यहाँ पर आप लिख देंगे. Next, calculate the mass number and atomic number of an atom having 6 electrons and 6 protons and 6 neutrons. तो 6 electrons कितने हैं, 6 protons भी 6 हैं and neutrons भी 6 हैं. हमें क्या करना है, मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना है.
तो अब हमें पता है एटॉमिक नंबर Z से हम उसको डिनोट करते हैं, इज़ ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स कितने हैं 6, तो मास नंबर कितना हो, सॉरी एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 6। देन अगर हमें मास नंबर फाइंड करना है तो मास नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड कर देंगे। तो इट कम्स इक्वल टू 6 + 6 इज इक्वल टू 12। सो द मास नंबर इज़ 12। और मास नंबर को डिनोट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक अल्फ़ाबेट A, राइट। सो द मास नंबर इज़ 12 एंड एटॉमिक नंबर इज़ 6। Last question is write the symbol and valency of element from atomic number 1 to 18. So 1 to 18 तक आपको सभी एटॉमिक नंबर, ये मैंने आपको लास्ट वर्कशीट्स में भी बताया था कि आप प्लीज़ इन 1 to 18 सभी एटॉमिक नंबर विद देयर सिम्बल्स एंड वैलेंसी आप प्लीज़ लर्न कर लीजिए। ये आपकी बुक में टेबल गिवन है, तो आप ये वहाँ से लर्न करेंगे और ये वैसे भी आपको बहुत ईजिली अवेलेबल है, तो ये आप लर्न कर सकते हैं। तो इनको अच्छे से लर्न करें, तभी आप सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मास नंबर, एटॉमिक नंबर के क्वेश्चंस कर सकेंगे। तो ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको सभी वर्कशीट्स अच्छे से समझ आई हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।